बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 अप्रैल 2022 का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। तो उसके बाद मुल्क में एक ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ जो आज तक थम नहीं सका। अप्रैल 2022 से लेकर अब तक ये तकरीबन 2 साल का अरसा बनता है। इन 2 सालों में मुल्क में अजीबोगरीब वाक़यात हुए। अवाम महंगाई की चक्की में पिसती रही। इससे पहले भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इन 2 सालों में तो हद की हो गई थी। बिलाखिर अब 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शन हो गए हैं। जैसे तैसे भी हुए, लेकिन हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत किसकी बनेगी। हर मजलिस, हर सियासी महफिल में यही डिस्कस हो रहा है कि आगे हुकूमत किसकी आ रही है। मौजूदा सूरत हाल के तनाज़र में 2 तरह के ऑप्शन सामने आ रहे हैं। एक ये कि इमरान खान और PTI के अलावा बाकी सारी पार्टियां आपस में मिलकर हुकूमत बना लें, और दूसरा ऑप्शन ये सामने आ रहा है कि हम इमरान खान की हुकूमत बन जाए। इन दोनों सूरतों में जो मुमकिन तौर पर आगे जाकर हालात बनेंगे वो हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, बात यह है कि सीटों के हवाले से किस पार्टी की असल में कितनी सीटें बनती हैं और उसको कितनी मिली हैं, ये सब किसी और वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ हम आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ आगे जो हुकूमत बनने जा रही है उसके आगे क्या असरात होंगे वो सब आपके सामने रखते हैं। देखिए, बात यह है कि PTI और इमरान खान को छोड़कर बाकी सब मिलकर हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं। इनके कुछ मामलात आपस में तय हो चुके हैं और कुछ अभी तय होने बाकी हैं। इसमें नून लीग, पीपल पार्टी, ये दोनों बड़े प्लेयर हैं। बाकी काफ लीग, MQM और दीगर छोटी पार्टियां, ये जो साथ में शामिल होंगी, और इनको साथ में शामिल किया जाएगा छोटी पार्टियों को, और इनको भी कुछ वजारतें वगैरह दे दी जाएंगी। यानी PDM 2 टाइप एक हुकूमत बन जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब ये PDM टाइप हुकूमत जो आगे बनने जा रही है ये क्या परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि पिछले 16 माह की कारकर्दगी सबके सामने है। इसका खमियाजा आज तक सारी कौम भी भुगत रही है और ये खुद भी भुगत रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मौजूदा हालात के मुताबिक खुद को वज़ीर आज़म बनना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना पसंद करेंगे, या फिर अपनी बेटी मरियम नवाज को। दूसरी तरफ पीपल पार्टी भी जो है वो भी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए अपनी पूरी लॉबिंग कर रही है, लेकिन अभी तक जो इतलात हैं हमारे पास उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म बनना अभी मुश्किल है। शहबाज शरीफ साहब के मौजूदा हालात में ज़्यादा चांसेस हैं। ये सब कुछ करने के बाद अगर ये सारी पार्टियां मिलकर हुकूमत बना लेती हैं तो ये इनकी एक किस्म की सियासी मौत होगी, खासकर नून लीग की। जो थोड़ा बहुत उनका वोट बैंक रह गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान का शुरू से ही यही बयानिया तो था कि ये सारे चोर हैं, अंदर से ये सब मिले हुए हैं। इलेक्शन के दिनों में सिर्फ वोट लेने की खातिर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, और इलेक्शन के बाद ये सब एक जैसे हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। अब मौजूदा सूरत हाल में इस बयानियों को और तकवीत मिलेगी और इमरान खान का वोट बैंक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा मजीद। अब नून लीग के अंदर भी ये डिस्कशन हो रही है, ये 2 तरह की सोच जो है वो डेवलप हो रही है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो कुछ हमारे साथ अब हो गया है हमें अब अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए, और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, हमें अब किसी भी तरह हुकूमत बना लेनी चाहिए, क्योंकि अब अगर इमरान खान आ गया हुकूमत में तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ पीपल पार्टी की सोच या बिल्कुल क्लियर है कि हमें हुकूमत बनानी है, क्योंकि उनका वोट बैंक सिंध की हद तक महदूद है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी आपने देखा कि जब PDM की हुकूमत बनी तो उस हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस थी उसका जो भी नुकसान हुआ वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग को भुगतना पड़ा, पीपल पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब आगे भी हम देखेंगे कि अगर ये PDM 2 टाइप जो हुकूमत बनने जा रही है तो इसका सारे का सारा जो भी सियासी नुकसान होगा वो नून लीग को होगा, पीपल पार्टी को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब मौजूदा सूरत हाल में दूसरा ऑप्शन जो सामने आ रहा है वो ये है कि PTI के पास अब इलेक्शन कमीशन के नतीजे के मुताबिक तकरीबन 100 के करीब सीटें आ चुकी हैं, लेकिन PTI के मुताबिक वो ये क्लेम करते हैं कि उनकी सीटें ज़्यादा बनती हैं, जो कि अब वो अदालतों में भी जा रहे हैं।
تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کو مزید تقریباً 8 سے 10 سیٹیں مل جائیں گی. ویسے تو پی ٹی آئی زیادہ سیٹوں کو کلیم کر رہی ہے، لیکن شاید موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کو زیادہ سیٹیں نہ مل سکیں. اب اگر پی ٹی آئی کسی بھی طرح کر کے خود اکیلے یا پھر کسی کو ساتھ ملا کے حکومت بنا لیتی ہے تو 1 سے 2 سال کے اندر اندر یہ جماعت اپنی تمام تر مقبولیت جو ہے وہ کھو بیٹھے گی، یا اس کا گراف جو ہے وہ بہت ہی نیچے آ جائے گا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ موجودہ جو حالات ہیں، خاص کر معاشی حالات، وہ بہت خراب ہیں. تو ان کو سٹیبل کرنے کے لیے کچھ ٹائم بھی چاہیے اور بہت زیادہ حکمت عملی بھی چاہیے. دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے پاس اچھی ٹیم کی کمی بھی ہے، موجودہ حالات میں تو بہت زیادہ کمی ہے. پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ پرانے زمانے میں نون لیگ اور پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اب ان کا پی ٹی آئی کے نظریات سے کیا تعلق ہے؟ اس طرح پی ٹی آئی کے اندر، اپنی پارٹی کے اندر کچھ ایسے تعدادات ہیں جن کا پی ٹی آئی کو آنے والے دنوں میں سامنا کرنا ہوگا. اس طرح پی ٹی آئی کے ناکام ہونے کی اور بھی کچھ وجوہات ہیں جو کہ کسی اور ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے.